खींचने से ना मेरे कंधे दर्द करते हैं, मैं खींच नहीं सकती। मैं नहलाती भी खुद हूँ, मैं इसकी पोटी पेशाब खुद करवाती हूँ, खाना भी खुद खिलवाती हूँ, बेड पे भी मैं खुद लेके जाती हूँ, सारा काम इसका मैं ही करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है 32 साला बख्त अली मर्दान जो कि पैदाइशी तौर पर एक हाथ और दोनों टांगों से माजूर है। ये चल नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता, अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। अगर ये बगैर किसी सहारे के बैठता है तो गर्दन जिस तरफ मुड़ती है ये उसी तरफ गिर जाता है। ये इनकी वालदा हैं जिनकी उम्र 60 साल है, जो कि अपने बच्चे को पिछले 32 सालों से नहलाती भी हैं, उठाती भी है। ये नहीं कि साथ सोता है, करवट तक नहीं बदल सकता, इतनी मूवमेंट बॉडी में नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। और अगर मूवमेंट या ताकत लगाने की कोशिश करे तो टांगें कांपने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, बाजू कांपने लगते हैं, जबकि दूसरा बाजू तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये 60 साला बूढ़ी माँ पिछले 32 साल से अपने बच्चे को उठाती है, नहलाती भी अपने हाथों से है। छोटा सा वॉशरूम है, किराए का घर है जिसका किराया 11,000 है और वॉशरूम में ये बच्चा पूरा नहीं आ सकता, जिसकी वजह से कमरे के दरवाजे को बंद करके ही यहाँ पर ही टब या बाल्टी को रख दिया जाता है और इसको नहलाया जाता है। इसको खाना भी अपने हाथों से खिलाती हैं। किस तरीके से खींचकर परेशानी के आलम में जोर लगाते हुए ये 60 साला वालदा इसको सोफे पे बिठाती हैं, बेड पर शिफ्ट करती हैं और जब ये थक जाता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है तो तब भी माँ ही ये तमाम के तमाम अमूर सर अंजाम देती है। आप अपने कैमरे पर देखें कि एक 60 साला माँ जब अपने 32 साला इस भारी भरकम बच्चे को उठाती है तो उस पर क्या बीती होगी। मुझे इंटरव्यू से पहले इन्होंने बताया कि बेटा मेरे कांधों में दर्द रहने लगी है, इसी वजह से ये हार्ट की पेशेंट हैं। वालिद साहब जो हैं इनके वो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनके दिल के 2 वॉल्व बंद हैं। घर का गुजर बसर किस तरीके से होता है ये इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन ये एक इंतहाई दर्द है जिसमें से ये गुजर रहे हैं। ये दर्द या कुर्ब ये कैमरे पर जो आपको दिखाया जा रहा है इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये 32 साल से इसकी परवरिश कर रही हैं, इसको संभाल रही हैं, ये थक गई हैं, अक गई हैं या इनका मजीद दिल नहीं करता इसकी खिदमत को। माँ तो अपने बच्चे की 100 साल तक भी खिदमत कर सकती है। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ का सहारा नहीं बन सकते। फिक्र है तो सिर्फ इतनी कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, इस लखते जिगर का क्या होगा, दुनिया के लोग, दुनिया के टॉन्ट्स और दुनिया के रवैये मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। आज माँ का बच्चे पर दस्ते शफकत है, एक ठंडी छांव है। बाद में ना तो कोई बहन भाई पूछता है, ना ही कोई अजीजो कारिब रिश्तेदार मोहल्लेदारान पूछते हैं। ये माँ का ही जज्बा है जो अपने बच्चे को उठाती है। यही रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, यही पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है और यही माँ की ममता है। ये कितने साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है? 32 साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है। उसको नहलाती भी आप खुद हैं? बेटा मैं नहलाती भी खुद हूँ, मैं इसकी पोटी पेशाब खुद करवाती हूँ, खाना भी खुद खिलवाती हूँ, बेड पे भी मैं खुद लेके जाती हूँ, सारा काम इसका मैं ही करती हूँ। सोता भी आपके साथ है? बेटा ये सोता मेरे साथ है, ये करवट नहीं बदल सकता। रात को मुझे आवाज़ देता है कि अम्मी मेरा मुंह इस तरफ करे या मेरा मुंह इस तरफ करे, फिर मैंने खुद ही इसकी करवट बदलनी होती है। आपकी अपनी उम्र कितनी है? बेटा मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल की जो एक खातून होती है उसमें तो इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बच्चे को उठा सके। 32 साल इसकी उम्र है और 32 साल से आप इसकी परवरिश कर रही हैं। आमतौर पर हमने देखा कि 2 साल माएँ बच्चों की परवरिश करती हैं और बच्चे खुद ही बड़े हो जाते हैं। ये कैसा लगा इसकी परवरिश करके? बेटा अल्लाह ताला की रज़ा है, मुझे तो कोई मतलब इससे नहीं कि मैं अब करती रहूँगी, जितनी मेरी जान है मैं इसको संभालूंगी। जब इसको उठाती हैं तो कोई दर्द वगैरह होती है जिस्म में? बेटा ये मेरे कंधे दर्द करते हैं, खींचने से ना मेरे कंधे दर्द करते हैं, मैं खींच नहीं सकती। आपके अलावा किसी के पास नहीं जाता ये? नहीं बेटा। किन किन जगहों पर आपने इनका इलाज करवाया? बेटा बहुत जगहों पे, जितनी हिम्मत थी बहुत जगहों पे इलाज करवाया, कोई सही नहीं हुआ। वसाइल में जितना ये इलाज करवा सकते थे इन्होंने करवाया। इनका मोल्डिंग मशीन्स का बिजनेस था। बच्चे को जिस शख्स ने जहां रेफर किया ये उठाकर वहां ले गए, डॉक्टर्स को भारी फीस दी, उसके साथ साथ जो खर्चा आया, कारोबार ना कर सके, तमाम का तमाम कारोबार जो है वो तबाह हो गया। बाप के दिल के 2 वॉल्व बंद हैं और वो रिक्शा चलाता है। 2 जवान बहनें हैं, उनकी भी शादी का जो सिलसिला है वो भी करना है। ये कितनी एक परेशानी की बात होती है किसी भी वालिदैन के लिए। इसको वो तमाम लोग बेहतर कुर्ब और दर्द के साथ महसूस कर सकते हैं जो इस सिचुएशन में से गुजरते हैं। इस जिंदगी से कुछ शिकवा है, कोई गिला है? नहीं बेटा मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, बस मेरी इतनी है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, अल्लाह ताला इसके लिए वसीला बना दे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये आपके साथ
رات کو سوتا ہے, کروٹیں لیتا ہے, آپ کو کہتا ہے امی مجھے کروٹ بدل دیں, تو بعض اوقات آپ کی اپنی بھی نیند نہیں پوری ہوتی ہوگی, سارا دن اس کی خدمت میں لگی رہتی ہیں. میں تو اس کی وجہ سے کہیں جاتی آتی نہیں, بس اس کے پاس ہی 24 گھنٹے میں رہتی ہوں. ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں, اور جتنے بھی یہ بچے دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ماں کی ممتا ہے. وہ تمام مائیں جو زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگیاں دے, ان کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیں, اور جن کی جا چکی ہیں وہ اچھے طریقے سے اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ نہ وسیلہ بن جائے, بس میرے بعد میں اس کا کچھ سہارا ہو سکے. یہ روتی ہوئی ماں کی وہ سسکیاں ہیں, وہ آنسو ہیں, انہی لفظوں کے آنسو بنتے ہیں جو لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتے. یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکے تو وہ آنکھوں سے ادا ہو رہے ہیں, جھلک رہے ہیں. میری تمام ان پاکستانیوں سے, مخیر حضرات سے, حکومت وقت سے, کوئی بھی جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے, ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان کے والد صاحب ہیں تنویر عباس صاحب, یہ ان کا نمبر ہے. اگر آپ ان کی کوئی مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں, اس بچے کے علاج کی کوئی بھی شخص حامی بھرنا چاہتا ہے, تو یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں. کوئی بھی شخص اگر ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے, دل کھول کر مدد کرے. یہی آپ کی ہوئی مدد آپ کو آخرت سنوارنے میں بھی ایک اہم موقع دے گی. ہم اپنے تائیں ان کی آواز اپنے پلیٹ فارم سے جتنی بلند کر سکتے تھے ہم کر چکے. اگر حکومت وقت کا کوئی نمائندہ ہماری اس آواز کو سن رہا ہے تو ہماری ان سے بھی درخواست ہے کہ اس بوڑھی ماں کے کندھے اب اس بوجھ کو مزید اٹھانے کے قابل نہیں, یہ تھک جاتی ہیں. اس تپتی ہوئی گرمی اور حبس کے موسم میں بھی یہ 2 چھوٹے سے کمروں پر رہنے پر مجبور ہیں. ان کی مدد کریں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.